आप सभी सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी जय सतगुरु। फिर से एक नए एपिसोड के साथ हुजूर महाराज जी जयवंत सिंह जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने हुक्म दिया कि जब तक मैं दरवाज़ा न खोलूं तब तक कोई भी मेरे पास ना आए। आपने द्वार अंदर से बंद कर लिया और भजन में बैठ गए। दूसरे दिन बाबा जयमल सिंह जी 3 दिन की छुट्टी पर दर्शन के लिए आगरा पहुंचे। उनका नियम था कि जब भी आगरा आते तो दर्शन किए बिना कुछ खाते पीते ना थे। पन्नी गली पहुंचने पर सेवादारों से स्वामी जी महाराज के हुक्म का पता चला। बाबा जी बगैर कुछ कहे और बिना खाए पिए 2 दिन बैठे रहे। तीसरे दिन कुछ सत्संगियों ने बाबा जी से कहा कि आओ सीढ़ी लगाकर रोशनदान से उतरकर दर्शन कर लो। बाबा जी की छुट्टी उस दिन खत्म होने वाली थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। तीन दिन के बाद स्वामी जी महाराज कोठरी से बाहर आए और बाबा जयमल सिंह जी की गुरुमुखता तथा गुरु भक्ति से प्रसन्न हो उन्होंने हृदय से लगा लिया। फिर सतगुरु दीनदयाल ने बाबा जी को प्रसाद दिया और उनकी गाड़ी के वक्त से पहले बड़ी खुशी के साथ विदा किया। जब बाबा जी अपनी ड्यूटी के बाद सारा वक्त या तो भजन या परमार्थ की चर्चा में लगाया करते थे। आपसे प्रभावित होकर कई लोग नामदान के लिए विनती करते थे। बाबा जी उन्हें स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा भेज देते थे, परंतु स्वामी जी महाराज ने कई बार हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स नाम के लिए हमारे पास मत भेजो और जिसे ठीक समझो खुद नाम दे दो। अतएव सरदार इंदर सिंह तथा एक और व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करके बाबा जी ने उन्हें स्वामी जी महाराज के जीवन काल में ही नामदान प्रदान किया। इंदर सिंह बाबा जी की सेवा में रहने लगा। बाद में भंडाल ग्राम के कई लोग ब्यास आकर बाबा जी से नाम ले गए। बाबा जी भी सत्संग के लिए भंडाल पधारते थे। बाबा जी ने भंडाल की संगत को जो पत्र लिखा है उनसे पता चलता है कि आपको वहाँ की संगत से बहुत प्यार था। सन 1857 में बाबा जी नायक बन गए। हर छुट्टी पर आगरा आते जाते रहे। अक्टूबर 1877 में आप छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा आए हुए थे। विदा के समय स्वामी जी महाराज ने फरमाया, अब यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। हमारी संसार की यात्रा अब समाप्त होने को है और तुम्हारी अगली लंबी छुट्टी से पहले हम वापस परधाम को चले जाएंगे। आज के बाद तुम्हें देह स्वरूप का मिलाप नहीं होगा। सतगुरु से बिछोह का दुख कोई प्रेमी गुरुमुख ही जानता है। स्वामी जी महाराज के वचन सुनकर बाबा जी का गला रूंध गया।
नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उनकी यह अवस्था देख स्वामी जी महाराज ने उन्हें गले लगा लिया और बड़े प्यार के साथ फरमाया, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुरुमुख शिष्य हो। मैंने तुमको अपना ही रूप बना लिया है। साहिब तुम पर सदा दयाल रहेंगे। मेरा रोम रोम तुमसे खुश है। बाबा जी एक गुरु भाई चंदा सिंह उस समय वहाँ मौजूद थे। वह पंजाब के रहने वाले थे, अच्छे अभ्यासी थे। उन्होंने स्वामी महाराज की सेवा में विनती की कि हुजूर तो परमार्थ से धारने की बात करते हैं, पर हमारी संभाल और रहनुमाई करने वाला कौन होगा? और पंजाब में भी आम सत्संग जारी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह विनती अकाल पुरुष ने परवान स्वीकार कर ली है और साहिब के दरबार से यह काम पहले ही भाई जयमल सिंह जी के नाम सौंपा जा चुका है। पंजाब में नाम का प्रवाह खूब चलेगा और सबकी पूरी संभाल होगी। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने अन्य प्रसाद के साथ एक पगड़ी भी प्रसाद करके बाबा जी को दी और बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। 1 मई 1878 को बाबा जी हवलदार बन गए। कुछ दिनों बाद आपकी पलटन काबुल की ओर भेज दी गई। 1880 में पलटन मुल्तान आ गई और 3 साल वहाँ रही। 1883 में म्यामीर, जुलाई 1885 में रावलपिंडी और 1887 में सियालकोट आ गई। इन सभी वर्षों में बाबा जी नौकरी के बाद अपना पूरा समय भजन में बिताते रहे। छुट्टियों में आप कुछ दिन घुमान में रहकर ब्यास नदी के किनारे जाते और दिन रात भजन में लीन रहते। 18 अगस्त 1889 को बाबा जी लगभग 33 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद पेंशन लेकर अपने ग्राम घुमान आ गए। बीबी रुक्को, जो पंजाब की रहने वाली थीं, बहुत समय से आगरा में स्वामी जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद माता राधा जी की सेवा में रहती थीं। वे हमेशा माता जी और चाचा जी साहिब स्वामी जी महाराज के कई भाई सेठ प्रताप सिंह जी की सेवा में निवेदन करती रही थीं कि पंजाब जो गुरु साहिबान की धरती है, एक अरसे से नाम से खाली पड़ी है, इसलिए वहाँ नाम के प्रचार के लिए किसी महात्मा को भेजा जाए। माता जी फरमाती, स्वामी जी महाराज ने सब इंतजाम किया हुआ है, फिक्र ना कर, समय पर सब कुछ हो जाएगा। अभी कोई साधु यहाँ नहीं है। फिर एक बार बीबी रुक्को की प्रार्थना करने पर फरमाया, तू ही क्यों ना पंजाब चली जा। लेकिन बीबी रुक्को ने सत्संग छोड़कर जाना न चाहा और अर्ज की कि यह काम तो किसी संत महात्मा का है और संत भी ऐसा महान और पूर्ण होना चाहिए जो पंजाब जैसी कठोर और सख्त धरती पर फिर से रूहानी चेतना ला सके। वहाँ किसी साधारण साधु का बस नहीं चलेगा। माताजी ने कहा, चिंता न कर, स्वामी जी महाराज ने ऐसा ही महात्मा को वहाँ भेजने का इंतजाम किया हुआ है, बस कुछ महीने और इंतजार कर ले। कुछ समय बाद एक रोज अर्धरात्रि के बाद जब माता जी स्नान के लिए उठी तो बीबी रुक्को को आवाज़ देकर जगाया और फरमाया, कल
सुबह तेरा गुरु पहुंच जाएगा। जैसा गुरु तू चाहती थी, स्वामी जी महाराज ने वैसा ही भेजा है। वह स्वामी जी महाराज का जेठ पुत्र और गुरुमुख सेवक है। बहुत समय पहले स्वामी जी महाराज पंजाब की धरती उसके हवाले कर गए हैं। कल स्टेशन जाकर उसे ले आना। स्वामी जी महाराज स्वामी जी के पर धाम से धरने के बाद बाबा जी पहली बार आगरा तशरीफ ला रहे थे। दूसरे दिन आप आगरा पहुँचे। आपको माता जी ने कुछ दिन बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पास ठहराया। विदा से एक दिन पहले माता जी ने चाचा जी प्रताप सिंह जी तथा कुछ पुराने सत्संगियों को अपने यहाँ बुलाया और आप अंदर से एक रेशमी पगड़ी लाई और फरमाया कि यह पगड़ी स्वामी जी महाराज आपको देने को कह गए थे। आप सभी को राधा स्वामी जय सतगुरु। आज की कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं।